किसी ने बड़े काम की बात कही है कि दुनिया में भूलने वाली सारी चीज़ें याद हैं, इसीलिए जीवन में ढेर सारी विवाद हैं। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी आपके लिए। ये महात्मा बुद्ध के शिष्यों से जुड़ी हुई है। महात्मा बुद्ध के मठ का नियम था कि जो भी शिष्य उनके पास आते थे वे शुरू में भिक्षाटन करते थे, जाकर के भीख मांग कर लाते थे और अपना जो अहम है उसको कम करने का प्रयास करते थे। नियम था सबके लिए। देखिए, भिक्षा मांगना आसान नहीं है। अगर आप किसी से भिक्षा मांगते हैं तो आपको अपने अहम को छोड़ना होता है। किसी से मांगना बहुत मुश्किल होता है और लोग तमाम तरह की बातें कहते हैं। तो दो शिष्य थे, वो जाते थे, अपना भिक्षा मांगते थे, दूसरे गांव में जाते थे, मठ से दूर जाते थे और वापस आते थे लेकर के। उसमें भी नियम था कि आप इतने ही घरों पर जाएंगे और इतना ही लेकर के वापस आ जाएंगे। तो दोनों शिष्य जाते थे, उनका प्रशिक्षण एक तरह से चल रहा था, उनकी परीक्षा चल रही थी और महात्मा बुद्ध ने उनको कुछ नियम बता रखे थे कि आपको इन इन नियमों का पालन करना है। तो एक दिन वो दोनों शिष्य गए, किसी गांव से वापस आ रहे थे तो देखते हैं कि एक बीच में नदी पड़ रही है। आप देखे होंगे बहुत बार नदी, कुछ ऐसी नदियाँ जिनमें पानी बहुत कम होता है, आप उनके आर पार जा सकते हैं और कभी कभी अचानक बारिश वगैरह में उनका पानी बढ़ जाता है और समस्याएं आ जाती है, आप उसको पार नहीं कर सकते। दोनों खड़े थे, उनको उस नदी को पार करना था। तभी देखते हैं वहाँ एक लड़की आती है जिसकी उम्र 22-25 साल थी और जो देखने में बहुत खूबसूरत थी। उसको नदी पार करना था, वो किसी काम से आई थी। जब आई तो पानी कम था, लेकिन जाते समय पानी बढ़ गया। उसने प्रयास तो किया लेकिन अब उसको दिक्कत आ रही थी, वो हिम्मत नहीं कर रही थी। जब उसने इन दोनों शिष्यों को देखा तो थोड़ा सा चूंकि परेशान थी, उसके चेहरे पर एकदम उदासी छाई हुई थी। तो उसने बताई अपनी समस्या। इनके जो बड़े शिष्य थे उनसे भी, छोटे से भी, उसने कहा कि ये नदी हम नहीं पार करें, हमको घर जाना है और हमारे माता पिता बहुत परेशान होंगे, हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब बड़े वाले शिष्य देख रहे हैं, उनको याद आ रहा है महात्मा बुद्ध ने कहा था किसी महिला को स्पर्श नहीं करना है, नारियों से दूरी बना के रखनी है। और छोटा शिष्य भी सुन रहा था। अब वो देखा, थोड़ा सा सोचता रहा, फिर उसके दिमाग में आया कि अब कैसे मदद करें। उसने निश्चय कर लिया, मन में निर्णय लिया और उस महिला को अपने कंधे पर बैठाया, कहा आप बैठिए। उस लड़की को कंधे पर बैठाया, बैठिए मैं पार कर देता हूँ। वो बैठाया तुरंत और नदी में गया, उधर पार कर दिया। और उसके पीछे पीछे उसके जो बड़े शिष्य थे, जो उसके बड़े भाई जैसे थे, वो भी आ रहे थे। लेकिन अब उनके मन में कुछ विचार चल रहे थे, देखो इसने नियम को तोड़ दिया, इसने उस लड़की को कंधे पर बैठाया और वहाँ गया, चलूंगा आज महात्मा गुरु जी से अपने बताऊंगा, इसकी शिकायत करूंगा। ऐसा करके उनके मन में क्रोध आ गया था, उसके प्रति आ गया था। और वो भी चल रहे थे, दोनों लोग डिस्टेंस पे चल रहे थे। आए शाम को खाना खा लिए, सब लोग बैठे खाना खाए। वो क्रोध में खाना भी खा गए और अब वो उससे बात भी नहीं कर रहे हैं। खाना खाने के बाद वो महात्मा बुद्ध जी के पास गए और उनसे बताए कि ऐसे ऐसे हुआ, जो हमारे साथ ये शिष्य गया हुआ था, जो आपका शिष्य है, इसने नियमों को तोड़ा है। पूरी बात वो बताए तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि ठीक है, सुबह देखेंगे। सुबह पहुंचते हैं तो जो शिकायत वो करने वाले थे वो थोड़ा सा जोर जोर से शिकायत करने लगे। तो बहुत सारे शिष्य इकट्ठा हो गए वहाँ पर और उसको ही बुलाया गया। महात्मा बुद्ध ने उसको बुलवाया। उसको जब वो आया तो महात्मा बुद्ध जी ये बताओ कि जब आप लोग गए थे, वापस आ रहे थे, तो क्या आपने किसी महिला का स्पर्श किया? तो जो शिष्य था, छोटा वाला जो शिष्य था, वो ध्यान करने लगा। उसने कहा हाँ हाँ ध्यान आ रहा, हाँ ध्यान आ गया। वो एक लड़की थी जो बहुत संकट में थी, वो नदी पार नहीं कर पा रही थी और उसके चेहरे पर एकदम उदासी थी और रोने जैसे सूरत बन गई थी। हमने उसकी मदद की थी, उसको इस पार से उस पार कर दिया था। ध्यान तो आ रहा है, इतना ही मैंने किया था। तो उसने कहा कि ये आपकी शिकायत ऐसे ऐसे आई है। तो वो कहा कि हाँ गुरु मैंने ये किया था, लेकिन मैं फिर मुझे याद नहीं, मैंने उसको वहीं पर छोड़ दिया। लेकिन जो ये हमारे साथ थे, ये अभी भी उस लड़की को अपने कंधे पर बैठा के ही चल रहे हैं। मैंने तो सिर्फ उसकी मदद की थी, सहायता की थी, मुझे याद थी आपकी बातें, लेकिन क्या हम सहायता भी नहीं कर सकते? उसकी इस बात को सुन करके महात्मा बुद्ध मंद मंद मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा कि हमने नियम तो बना रखे हैं कि आप महिला को स्पर्श नहीं करेंगे, लेकिन वो भावना अलग है कि आप किस उद्देश्य से उसको स्पर्श कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी महिला की मदद नहीं करेंगे, आपको उसकी सहायता करनी है। बस आपको अपनी भावनाओं को अलग रखना है, अपनी नीयत को सही रखनी है। हमने ये कह रखा है।
और ऐसा कह करके महात्मा बुद्ध उस अपने शिष्य को आशीर्वाद भी देते हैं और उसी के द्वारा सबको समझाते भी हैं कि आपको दूरी बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप उनकी सहायता ही ना कीजिए। हम लोग समाज छोड़ करके मठ में आए हैं लोगों का कल्याण करने के लिए, तो अगर हम किसी की सहायता नहीं करेंगे तो कल्याण नहीं होगा और हम अपने उद्देश्य को प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमको ये शिक्षा देती है कि हमें पुरानी बातों को छोड़ देना चाहिए। अगर हम किसी विशेष उद्देश्य को लेकर के कोई काम कर रहे हैं, किसी ने ऐसा कुछ किया है, तो उसे हमें गांठ नहीं बांधनी है और उसकी शिकायत भी ऐसी नहीं करनी है। अगर हम शिकायत ही करते रहेंगे और अगर किसी ने अच्छा काम किया है उसकी भी शिकायत गलत नियमों के आधार पर करेंगे, तो याद रखिए हमारा कल्याण नहीं होगा। मदद करना एक अच्छा गुण है। अगर हम परोपकार नहीं करेंगे और लोग एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे तो जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। याद रखिए, ऊपर वाले ने ही आपको ये चीज़ें दी हैं, बहुत सारे बल आपको दे रखे हैं, आपको बुद्धि दे रखी है, वो इसीलिए कि आप दूसरे की मदद कर सकें। कृतज्ञता का भाव बहुत अच्छा गुण है जीवन में। अगर हम जो हमें चीज़ें मिली हैं उनके प्रति कृतज्ञता रखेंगे तो जीवन में अवश्य आगे जाएंगे। तो वही बातें जो आपको बताता रहता हूँ, भगवान ने जो भी चीज़ें आपको दी हैं उन सभी के प्रति कृतज्ञता का भाव बनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले ना भूलते हैं ना भूल करते हैं, वह आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।